नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है। अगर वो रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के पति या फिर पत्नी, इनका जो संपूर्ण नेचर, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कन्या राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कन्या राशि होती कैसे है। तो कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें छठे भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह बुध है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है। और यह जो राशि है वह द्विस्वभाव वाली राशि है। तो कन्या राशि की जो पत्नी है उनकी सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि सामने नजर आती है वो है उनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मिठास भरी होती है और हमेशा हंसकर बोलने की उनकी आदत देखी जाती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहते हैं। मतलब इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि हमने करीबन वृषभ राशि की या फिर मिथुन राशि की जो पत्नी उनके बारे में भी हमने देखा था कि उनको भी बोलना ज़्यादा पसंद आता है। तो उसी प्रकार जो कन्या राशि की जो पत्नी है उनको भी बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इंटरैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ा जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। इनके पास प्रश्न ज़्यादा होते हैं और क्यूरियस नेचर इनमें ज़्यादा देखा जाता है। मतलब क्यों, कैसे, कहा, कब, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो जान लेना इनको बहुत भाता है। और यह जो बात है बचपन से ही इनमें होने के कारण कई विषयों पर इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और किसी विषय पर भी जो ज्ञान होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ देखा जाता है। मतलब छोटी छोटी जो बातें हैं उसके वो भी जान लेना ये जो मतलब स्त्री है वो पसंद करती है। इस वजह से होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ वो काफ़ी इजीली कम्युनिकेट कर सकती है, जिसकी वजह से इनकी जो इमेज रहती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति के साथ अगर आप अच्छे से मिठास भरी बात करोगे तो आपकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका काम कभी रुकता नहीं, आपका काम होते जाता है। और क्यूरियस नेचर होने के कारण हर किसी क्षेत्र के बारे में इन्हें मालूमात होती है। मतलब किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो इनके जो मालूमात होती है वो इनकी जो बौद्धिक होती है, इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो पॉजिटिवनेस रहन सहन के मामले में ज़्यादा देखा नहीं जाता। वैसे तो हमने वृषभ राशि है या फिर जो सिंह राशि है या फिर थोड़ा बहुत मेष राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री होती है उनके बारे में देखा कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। कन्या राशि की जो स्त्री होती है उनका जो रहन सहन होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर बहुत ज़्यादा रहन सहन के मामले में पॉजिटिव उनको नहीं देखा जाता, नॉर्मल ही इनका रहन सहन देखा जाता है। लेकिन इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। फैशन के मामले में भी जो भी ट्रेंडिंग या फिर नॉर्मल जो फैशन है, मतलब फैशन के मामले में बहुत ज़्यादा आधुनिक इनका जो रूप होता है वो देखा नहीं जाता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात और एक थोड़ी महत्वपूर्ण वो भी मैं आपको बता दूं कि इनमें डिसीजन पावर थोड़ी कम देखी जाती है। डिसीजन वो जल्दी ले नहीं सकती। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये हमेशा चाहती है कि हमेशा कोई भी जो बात है वो परफेक्ट हो। अभी देखिए दुनिया में कोई भी बात कभी परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो बातें होती है वो ऊपर नीचे 19-20 जिसे कहते हैं वो देखा जाता है। लेकिन ये जो राशि है हमेशा ये चाहती है कि जो भी मैं करूँ वो परफेक्ट होना चाहिए, जो भी मैं डिसीजन लूँ वो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन डिसीजन के बारे में होता है कि ये जो घटनाएं हैं, डिसीजन जब भी आप लेते हो तो उसका आउटपुट आपको पता नहीं होता। इस वजह से आप डिसीजन लोगे तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इस वजह से होता क्या है कि परफेक्शन के चक्कर में ये जो राशि है वो पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाती। इसी वजह से डिसीजन लेने में कभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो बात है वो जल्दी से हाँ ना इसी झमेले में पड़ जाती है। इस वजह से जो डिसीजन है वो थोड़ा जल्दी नहीं ले पाते और थोड़ा इस वजह से होता क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। अब जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है तो आदमी थोड़ा डरता है। तो यही बात इस राशि की जो स्त्री होती है उसमें देखा जाता है। हालांकि सभी के बारे में उनको पता चलता है। छोटे से उदाहरण से मैं आपको कहता हूं कि अगर इनको कहीं बाहर घूमना फिरना जाना है, पिकनिक में जाना है,
तो वो जो पिकनिक का स्पॉट वो कहाँ पर है, किस प्रकार का है, वहाँ पर के लोग किस प्रकार के हैं, वहाँ का रहन सहन किस प्रकार का है, या फिर वहाँ पर किस प्रकार की जो बातें हैं वो मिलने वाली है, होटल क्या कहाँ पर होगा, कितना देर लगे, कितना टाइम लगेगा, कितने वो जो भी सभी बातें, खाना बना कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का होगा, इस बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी ये जो राशि है वो ले लेगी और उसके बाद डिसीजन लेना पसंद करे। उसके बाद भी डिसीजन लेने में छोटी मोटी बातें ऐसी होती कि जो छूट जाती है और इसी वजह से ये जो राशि की जो स्त्री है तो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये थोड़ी इसके ऊपर आपको मतलब ये जो स्त्री है या फिर पत्नी है उनको काम करना होगा। अब ये जो बात है वो वैवाहिक रिलेशनशिप में भी हाईलाइट होती है, क्योंकि इनके जो पति होते हैं उनके बारे में हर कोई बात वो जान लेना पसंद करती है। मतलब काम कहाँ करते हो, कैसे करते हो, करियर कौन सा है, वहाँ पर के जो लोग हैं किस प्रकार के हैं, आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का है, खाना पीना, रहन सहन, जीवन के प्रति दृष्टि, मतलब पूरी जो पर्सनालिटी है वो जान लेना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या फिर वो जान लेने में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस इनमें देखा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी पुरुष अपने बारे में पूरी तरह से खुलकर बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर इन दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये जो गैप है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर जो कन्या राशि की पत्नी है उन्होंने काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन गैप या फिर होता क्या है कि आपका नेचर है वो तो सही है, लेकिन आप जब भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने वाले से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो जो अविश्वास है, वो फेथफुलनेस है, उसमें थोड़ी दरार आ सकती है। और रिलेशनशिप में फेथफुल होना, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो बात है अगर इनके जो पति है उन्होंने समझ ली तो किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब भी वो जानकारी लेती है, कन्या राशि की जो पत्नी जब भी जानकारी लेती है उसके पीछे जो कारण यही होता है कि किसी प्रकार से गलती मुझसे या फिर इनके जो पति है या फिर इनके जो बच्चे हैं संतान उससे ना हो, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है उसमें गड़बड़ हो सकती है। थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनके जो नेचर उसमें देखा जाता है वो है प्रैक्टिकल, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, किस प्रकार से पैसे की आमदनी करनी है या फिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में इनकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा सटीक है। मैं तो यही कहूँगा कि जो सभी राशियाँ हैं इन सभी राशियों में पैसे की जो मामलात है या फिर पैसे की इन्वेस्टमेंट जो भी बातें हैं वो कन्या राशि की जो पत्नी है वो जिस प्रकार से टैकल करेगी उस प्रकार से बाकी किसी राशि की पत्नी या फिर किसी राशि की स्त्री जो है वो टैकल करना नहीं जानेगी। अब यहाँ पर देखिए कन्या राशि की पत्नी यद्यपि मतलब हाउसवाइफ हो, गृहिणी हो, फिर भी उनका जो पैसों का जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होता है। अब यहाँ पर दूसरों को मदद करने के बारे में भी ये सोचेगी कि जो मदद मांगने वाला है उसको जो मदद की मतलब मदद क्यों चाहिए, वैसे जो बातें हर एक मामले में थोड़ा सा क्यूरियस ये हो जाती है। तो यहाँ पर लेकिन बाकी तौर पर अगर देखा जाए तो इस राशि की जो पत्नी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फिजिकल हार्डवर्क इनसे नहीं होता, मतलब जैसे कि हमने मिथुन राशि की जो पत्नी है उनके बारे में भी देखा था कि इनको फिजिकल हार्डवर्क नहीं देखा जाता, मतलब कन्या राशि की। अब यहाँ पर ये एक है कि जो बौद्धिक है मतलब इंटेलेक्ट लेवल की जो भी क्षेत्र है उसमें ये जो राशि है या फिर यह जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। जैसे कि ऑफिस का काम है, बैंकिंग क्षेत्र, खासकर टीचिंग या फिर इंस्ट्रक्टर या फिर इससे रिलेटेड जो भी फील्ड्स है उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात घर से ज़्यादा घर के बाहर के जो काम है करियर के मामलात में और जो कि इंटेलेक्ट लेवल से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं, कमीशन की जो भी बातें हैं या फिर बिजनेस के बारे में भी ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे, मोटिवेशन भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है क्योंकि वाणी के ऊपर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इनकी जो बौद्धिक होती है, इनकी जो मेमोरी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके जो भी पॉजिटिव या फिर थोड़े बहुत जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि कोई भी राशि पूरी तरह से पॉजिटिव देखी नहीं जाती, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि परफेक्ट नहीं देखी जाती। तो इस वजह से इन राशि के बारे में अगर आप पूरी तरह से समझ लो तो फिर आप में मतलब कन्या राशि की जो पत्नी है या फिर इनके जो पति है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि की जो पत्नी होती है उनको स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती ही है या फिर इनको मन में हमेशा ये डर रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है। और खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है और थोड़े से मैंने कहा ना कि थोड़े शकी मिजाज के होते हैं, थोड़े से डरते हैं। तो छोटी सी भी बात अगर फिजिकल लेवल पर होती है तो उन्हें वो लगता है कि वो बात सबसे बड़ी है। तो यही बात होती है। इसके वजह पीछे भी कारण वही जो मैंने बात कही कि कॉन्फिडेंस लेवल इनमें थोड़ा कम होने के कारण इस प्रकार की जो बातें हैं वो थोड़ी सी जल्दी से हाईलाइट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं,
मतलब जो कन्या राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। जिसमें उत्तरा और हस्त नक्षत्र जो है वो काफी अच्छा देखा जाता है, सब मतलब सॉफ्ट नेचर के होते हैं। और उत्तरा नक्षत्र के बारे में हो देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते, हालांकि कन्या राशि के जो गुणधर्म है उनमें देखे जाते हैं, लेकिन बहुत मोटे तौर पर नहीं देखे जाते। हस्त नक्षत्र है जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट नेचर देखा जाता है। मतलब ये जो इस राशि की जो स्त्री होती है वो नॉर्मली थोड़ा सा मतलब सामने वाले व्यक्ति उसको रिस्पेक्ट दे रहा है या फिर रिस्पेक्ट ले रहा है, इनकी जो भी अच्छी क्वालिटीज है वो हस्त नक्षत्र में ज्यादा देखी जाती है। चित्रा नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है, मतलब कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र की जो, हालांकि चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं कन्या राशि में, तो चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री है कन्या राशि की, उनका जो पूरी जो पर्सनालिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी देखी जाती है। इनका रंग रूप या फिर इनका जो भी बातें हैं, मतलब इनकी जो आउटर जो पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखी जाती है। इनको देखकर इनके उम्र का आपको पता नहीं चलेगा, तो ये बात इनमें खासी स्पेशल देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी भी बात है कि ये जो व्यक्ति या फिर ये जो स्त्री होती है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, पॉजिटिव नेचर में ज़्यादा देखी जाती है। और इनकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी भी हो सकती है। और बाकी के जो भी गुणधर्म मैंने कहे कन्या राशि के बारे में वो तो इनमें देखे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा तीखापन इनके सौंदर्य में देखा जा सकता है। लेकिन सौंदर्य के मामले में देखा जाए तो चित्रा नक्षत्र की जो पत्नी होती है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होती है। इनके उम्र का पता नहीं चलता। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर इस राशि के जो गुणधर्म मैंने गिनवाए अगर उसके ऊपर आप ध्यान देते हो तो किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। और एक बॉटम लाइन मैं कहना चाहूंगा कि इस राशि की जो पत्नी होती है वो किसी पर भी विश्वास जल्दी से नहीं करेगी, किसी पर भी नहीं, मतलब अपनी जो पति है इसी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं। लेकिन अगर इनका जो नेचर, जैसे मैंने शुरुआत से कह रहा हूं कि समझ लो, तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि पति को या फिर संतान को या फिर घर के जो बाकी के लोग हैं इनका जो जीवन है वो किस तरह से परफेक्ट किया जाए, अपना खुद का जीवन भी किस तरह से परफेक्ट हो, किस तरह से जीवन में आगे बढ़े, इस प्रकार की जो चाह होती है इनमें ज्यादा देखी जाती है। इसके बावजूद अगर पति और पत्नी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आप मतलब पत्नी की जो कुंडली है या फिर कन्या राशि की या फिर इनके पति की जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह होते हैं, वो भी अपने अपने तरीके से हर कुंडली में जो परिणाम है वो देते रहती है, और वो परिणाम किस प्रकार के हैं वो भी जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। कुंडली के अभ्यास के बाद इसके बारे में कहा जा सकता है या फिर मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।